आज की वीडियो टॉपिक के लिहाज से इंतहाई अहम है, आपके लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरिया बेस्ड या शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स कौन से होते हैं और कितनी डोमिनेंसी शरिया स्टॉक्स की पीएसएक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर है। रोजाना की बुनियाद में मार्केट के अंदर वॉल्यूम शरिया बेस्ड कंपनी पर आता है या नॉन शरिया पर। वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ प्रॉपर एक पूरी लिस्ट शेयर करूंगा कि हम जिसके अंदर देखेंगे कौन से शरिया बेस्ड कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है और उसमें से कितनी बेहतरीन कंपनीज है जिसमें बिलियन ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत मायने खेज है। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। साथ ही मुझे जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं वहां मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिए और खास तौर पर मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लाजमी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो एक कंट्रोवर्सी लाजमी सुनने को आपको मिलेगी कि स्टॉक में काम करना हराम है, इससे दूर ही रहा जाए, और एक तबका इसको हलाल भी कहता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर भी दो टाइप के स्टॉक्स पाए जाते हैं, एक शरिया और एक नॉन शरिया। शरिया और नॉन शरिया की तादाद की अगर मैं बात करूं तो 50% से ज्यादा शरिया बेस्ड कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। टोटल कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है वो 534 से 540 के दरमियान है। उसमें से 283 कंपनीज शरिया बेस्ड। अगर मैं डेली वॉल्यूम की बात करूं तो 65 से 70% जो वॉल्यूम आता है वो शरिया बेस्ड कंपनीज के अंदर ही आता है। यानी अगर आप बेस्ट कंपनीज उठाएंगे तो उसमें आपको जो टॉप कंपनीज मिलेंगी वो शरिया बेस्ड ही होंगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम शरिया की तरफ मूव हो रहा है, यानी इस्लामिक फाइनेंस की तरफ मूव हो रहा है। अब शरिया बेस्ड कंपनीज होती कौन सी है? अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर आपको ये प्रॉपर तरीके से नजर आ जाएगा। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। कोई 10 पेजेस के ऊपर एससीसीपी ने इसके ऊपर पूरी लिस्ट निकाली हुई है जिसके अंदर आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं कि किस किस बुनियाद के ऊपर किसी कंपनी को शरिया बेस्ड कहा जाता है या शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। याद रहे ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट के अंदर आती भी है और उससे चली भी जाती है। और एक थंब रूल याद रख लीजिए कि वो कारोबार जो शरिया के मुतजाद है, यानी शरिया उनके करने की इजाजत नहीं देती, अगर वो कंपनी पीएसएक्स के ऊपर लिस्ट है तो वो शरिया बेस्ड के अंदर नहीं आएगी। जैसे टोबैको, अल्कोहल या इससे रिलेटेड कोई भी चीज आप कारोबार देखेंगे वो शरिया बेस्ड कंपनी के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। इन कंपनीज को शरिया और नॉन शरिया करने के कुछ उसूल वाजे किए गए हैं। उसूल को नापने के लिए या उस पैरामीटर के ऊपर लाने के लिए एक शरिया बोर्ड होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या ये शरिया बेस्ड कंपनी है या नहीं। अगर उन उसूलों पे वो कंपनी उतरती है तो वो शरिया कंप्लाइंट के अंदर आ जाती है और अगर नहीं उतरती तो वो शरिया कंप्लाइंट से बाहर हो जाती है। शरिया बोर्ड ही एक लिस्ट फराहम करता है पीएसएक्स को जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो कंपनी शरिया की इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाती है। एक और उसूल भी याद रखिए, अगर कंपनीज कुछ ऐसे जराए से अपने पैसे बना रही है जो कि शरई असूल के खिलाफ हो तब भी वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शरिया लिस्ट के अंदर नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो लिस्ट जब फराहम की जाती है पीएसएक्स को तो पीएसएक्स उसको केएमआई ऑल इंडेक्स के अंदर डाल देता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स को आम जबान में अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं तो इंडेक्स मार्केट के उतार चढ़ाव को नापने का एक आला है। आपने खबरों में सुना होगा केएसी 100 पॉइंट ऊपर या इतने पॉइंट नीचे चली गई है मार्केट तो वो केएसी 100 होती है। यानी स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज में कितना काम हुआ, मंदी हुई, उसकी बुनियाद के ऊपर मार्केट की पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आम जबान में और समझाऊं आपको तो अगर आप किसी एक मार्केट का सर्वे करने जाते हैं तो आपको हर मार्केट से डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि 534 कंपनीज है, अगर आप उनको देखने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम जाया हो जाएगा कि मार्केट की रुख किस तरफ है, कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। यही आप अगर उस बाजार के 100 या 10 कंपनीज बेहतरीन चूज कर लें तो आपको मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी खरीदारी हो रही है और कब इसके ऊपर खरीदारी नहीं हो रही। इसी को इंडेक्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि शरिया इंडेक्स कौन सी है। जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक फहरिस्त नजर आ जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंडेक्स होते हैं। उस इंडेक्स में से आपने केएमआई ऑल सिलेक्ट करना है। ये वो कंपनीज होती हैं जो सारी के सारी शरिया बेस्ड होती हैं। अब उनमें से भी एक सेक्टर बना दिया गया है केएमआई 30, यानी उन तमाम शरई कंपनीज के अंदर 30 ऐसी बेहतरीन कंपनीज हैं जो कि पूरी शरिया मार्केट को या शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को रन करती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं आपकी इंडेक्स से, यानी केएसी 100 से। क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए लोगों का ज्यादातर रुझान या तवज्जो यही होती है कि हम शरई उसूलों के ऊपर चलने वाली कंपनीज के अंदर ही सिर्फ इन्वेस्ट करें। इसलिए वो शरिया बेस्ड कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो केएमआई 30
ये इंडेक्स अगर आप देख लेंगे तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 30 बेहतरीन कंपनीज जो हैं नजर आ जाएंगी, जो कि शरिया बेस्ड भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अब मैं आपके सामने बता देता हूं कि आप किस तरीके से इस लिस्ट को निकाल सकते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप रिसोर्सेज एंड टूल के अंदर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और आपको यहाँ पे SECP गाइडलाइंस फॉर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, ये देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट दिखा देगा कि किस तरीके से किसी भी कंपनी को शरिया बेस्ड के अंदर लाया जाता है। ये सारी डिटेल इसको आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आप सिंपल गूगल पर आएंगे और गूगल पे लिखेंगे KMI 30 इंडेक्स, ये आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप ये सरमाया की वेबसाइट पे या SCS ट्रेड के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं। ये KMI 30 का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज है वो भी आपको नजर आ जाएंगी और ये देख लीजिए, ये सारे सिंबल वाइज हैं, FFC, साजगार, गंदारा, CPHL, SSGC, ये सारी की सारी आ गई। हम इस वक्त सरमाया की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं और आप यहाँ से स्टॉक्स में जाएंगे, मार्केट के अंदर जाके व्यू ऑल पे चले जाएंगे। व्यू ऑल पे जाएंगे तो ये सारे के सारे इन्होंने स्टॉक्स के हमें दिखा दिए कितने स्टॉक्स हैं, क्या हैं, और हम यहाँ से अपना इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितने सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं सारे। हम अपना KMI 30 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये KMI 30 सिलेक्ट कर लिए। अब ये वो 30 कंपनीज आ चुकी हैं KMI 30 के अंदर हैं और ये सारी के सारी शरिया बेस्ड है। ये मस्जिद का आइकन भी आपकी आसानी के लिए बना दिया गया है और आपको ये PSX की वेबसाइट पे भी नज़र आ जाएगा। तो ये मस्जिद का मतलब ये शरिया बेस्ड है। सारी बड़ी कंपनीज है, देखें, एयर लिंक आ गया, अटक रिफाइनरी आ गया, सी एनर्जी आ गया, सिटी फार्मा आ गया, DG खान सीमेंट, एक से एक कंपनी आपको यहाँ पे नज़र आएगी जो पूरी मार्केट में आपने जिसका जिक्र भी सुना होगा, हलचल भी सुनी होगी, सब आपको इसके अंदर ईजिली मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ इसकी KMI ऑल की, तो KMI ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये KMI ऑल पे सारे आपको 283 कंपनीज यहाँ पे नज़र आ रही। इसमें से ही चूज़ किए जाते हैं KMI 30 के लिए और आप इसके अंदर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारी की सारी ज़बरदस्त कंपनी है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी सेव कर लेना है आपने, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं उनको ये वीडियो लाजमी दिखाइए, उन्हें दिखाइए कि भाई शरिया बेस्ड कंपनीज भी हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जितनी आप बेहतरीन कंपनीज देखेंगे वो सारी की सारी शरिया बेस्ड हैं, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट, जिनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही हैं। और अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप स्क्रीन पर आने वाले नंबर के ऊपर हमसे राब्ता करके अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए भी राब्ता कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आप अपने टॉपिक लाजमी बताइएगा कि आप किस चीज़ के ऊपर मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।